चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए लास्ट क्लास में हम लोग सम ऑफ द एपी का फॉर्मूला पढ़े थे और उसको उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो आई थिंक यहाँ तक हम लोग कवर अप कर चुके थे पूरा। सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ एपी इज 100 एंड सम ऑफ फर्स्ट 19 टर्म्स ऑफ एपी इज 5। हाँ, यहाँ तक हो चुका था। नेक्स्ट आज की क्लास में हम लोग यहाँ से चालू कर रहे हैं। आफ्टर टुडेज क्लास आपको एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1 एंड 2 बनाना है आज की क्लास के बाद। तो चलो यहाँ से स्टार्ट किया जाए। ये क्वेश्चन में ऐसा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इफ सम ऑफ एम टर्म्स ऑफ एन एपी। अच्छा, ये एस एम का मतलब क्या होता है पता है? ये ऐसा दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब हो जाता है, इसकी मीनिंग हो जाती है सम ऑफ एम टर्म्स ऑफ एपी। एम, इसको हम लोग ऐसा बोलेंगे, एम टर्म्स ऑफ एपी। ये दिया हुआ है एन। अच्छा, और पैरेलली एक और चीज दिया हुआ है, सम ऑफ एन टर्म्स। ये सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी इज एम। तो हमें ये प्रूफ करना है कि सम ऑफ एम प्लस एन इज दिस। अरे जो भी आपको प्रूफ करना है, एपी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना, जो बैकबोन होता है, वो है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो आप ना स्मॉल ए और डी की वैल्यू निकाल लो, आपके पास ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है कि ये निकालना है। अब देखिए हम कैसे निकालेंगे। मैं सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन में पहले हाँ ये भी लिख देता हूँ, ऑल्सो एस एन की वैल्यू दी हुई है एम। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता था? एन बाय टू ए। और आप यहाँ क्वेश्चन की हेडिंग में लिख लेना, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज स्मॉल ए एंड कॉमन डिफरेंस इज स्मॉल डी। ये हो गया स्मॉल एम, ये गिवन है। मैं यहाँ बाउंड्री बना दिया हूँ ऐसा। अब आप ना एक काम करते, ये टू को अपन हम लोग आरएचएस में भेज देते हैं। ये ऐसा पहले इसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ ना मैं। तो ये जैसे ही मैंने टू को यहाँ आरएचएस में भेजा, तो ये हो जाएगा एन इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन डी इंटू, पैरेलली सॉल्व करना चालू करना ना आप लोग को, ये हो जाएगा टू एम। अब ओपन कर लेते हैं हम लोग, एन को अंदर भेज देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा टू इंटू ए एन। लिख सकता हूं मैं टू एन इंटू ए प्लस एन इंटू एन माइनस वन डी इज इक्वल टू हो गया टू एम। इसको ले लीजिए क्वेश्चन नंबर वन। नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है एन बाय टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो सम ऑफ एम टर्म्स का हो जाएगा एम बाय टू ए प्लस एम माइनस वन डी। देखो ना, एन और एम अपनी अपनी पोजीशन चेंज कर लिए हैं अकॉर्डिंग टू ये ग्रीन कलर से जो मैंने लिखा हुआ है उसमें, और येलो कलर में डिफरेंस क्या है? एन और एम अपनी अपनी पोजीशन चेंज कर लिए। तो इसका मतलब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा? वो ग्रीन वाली इक्वेशन को देखते रहो, जहां जहां एन आ रहा है वहां वहां एम पुट कर दो आप बस। ये ऐसा आ जाएगा, देखिए इक्वल्स टू हो जाएगा टू एन। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर टू। एक बार चेक कर लीजिए ना, कुछ भी डाउट है तो यूज करेंगे फॉर सॉल्विंग, फॉर गेटिंग वैल्यू ऑफ ए एंड डी। हम क्या करेंगे? एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे ए और डी निकालने के लिए। तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करेंगे? हम बोलेंगे कि ए को मुझे एलिमिनेट करना है, मुझे ए को हटाना है। जैसे लास्ट ईयर था 10th क्लास में कि एक्स और वाई वेरिएबल के सामने कुछ कंटेंट दिया रहता था। तो यहाँ पर ए के सामने कौन है? टू एन है, और यहाँ पर ए के सामने कौन है? टू एम है। टू तो दोनों जगह ही, बट यहाँ पर एम है, एन नहीं। तो एक काम करेंगे, हम यहाँ पर एन से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन टू में दोनों तरफ, और यहाँ पर हम लोग एम से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैं इक्वेशन वन में एम से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों तरफ एलएचएस आरएचएस में, और इक्वेशन टू में जैसे ही हम लोग दोनों तरफ एन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वी विल गेट सम बॉडी। जो भी हमें बॉडी मिलेगी, हम इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये तरीका है। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। इक्वेशन वन में लिखता हूँ यहाँ पर पहले, जैसे ही मैंने एम से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन वन में, तो ये हो जाएगा टू एम एन, ये ऐसा, फिर ये ए, फिर एक सेकेंड, हाँ फिर आ जाएगा एन इंटू एन माइनस वन प्लस एम। इसको एक काम करते हैं ना हम लोग, ये जो पिछला इक्वेशन है ना, ये एन इंटू एन माइनस वन डी, ये तो इसको, हाँ चलो ठीक है इसी लिखे रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा एम एन इंटू एन माइनस वन डी इज इक्वल टू, आरएचएस में क्या था? टू एम था, तो यहाँ हो जाएगा टू एम एन, एक मिनट, टू एम स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन वन, मैंने जब m से मल्टीप्लाई किया। अब ये हो गया इक्वेशन टू, जब मैंने n से मल्टीप्लाई किया, तो ये जाएगा टू एम एन ए प्लस, पीछे देखिए यहाँ पर n से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा एम एन
और ये हो जाएगा m माइनस 1d इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो n से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये हो जाएगा 2n²। अब मैं क्या करूंगा, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो इससे क्या है, a हट जाएगा तो मैं d निकाल सकता हूँ। दैट दिस मेथड इज नोन एज एलिमिनेशन मेथड। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होता है, नीचे वाले का साइन चेंज किया जाता है, नीचे वाले कंटेंट का। तो अब क्या बचेगा, एलएचएस में m n n माइनस 1d ऊपर का, और नीचे का m n m माइनस 1d, ये सेम नहीं है ना, नहीं तो कट जाता है ये भी। और आरएचएस में क्या बचेगा, 2m² माइनस 2n², ये ऐसा। अच्छा अब एक चीज देखिए, अभी आप लोग लिखिए मत रुकिए। अब आप एक चीज देखिए, ये mn और ये d, ये mn और ये d, ये आ गया कॉमन, तो मैं इसको बाहर ले लेता हूँ, mnd कॉमन, अंदर आ जाएगा n माइनस 1 माइनस m माइनस 1, ये बचेगा mnd कॉमन, जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया वो कॉमन आ गया, बाहर हो गया। और आरएचएस में देखिए 2 कॉमन आ गया, तो ये हो गया m² माइनस n²। ठीक है, ये हो गया mnd। अंदर में क्या बचेगा, जैसे मैं ब्रैकेट वैकेट ओपन करूंगा तो देखना, तो अंदर में ये बच रहा होगा कर्ली ब्रैकेट में, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, वो आप करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, तो सिर्फ बचेगा n माइनस m। और यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला, ये ऐसा। अब आपको ना d निकालना है, मेन तो मुझे d निकालना था, जिसके लिए मैं इतनी मशक्कत कर रहा था, क्योंकि m और n तो क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब जो चीज गिवन रहती है ना, वो कांस्टेंट कहलाती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, d को यहीं छोड़ देता हूँ, बाकी सब को इधर। ये हो जाएगा m माइनस n, ये हो जाएगा m प्लस n, ये नीचे आ जाएगा m इंटू n। अच्छा नीचे एक और चीज आ जाएगा, d को मैंने छोड़ा था, बाकी येलो कलर का जो लेफ्ट हैंड साइड का कंटेंट था सब आरएचएस में चला गया, तो n माइनस m नीचे चला गया। n माइनस m को मैं ऐसा लिख सकता हूं, n माइनस m को मैंने लिख दिया m माइनस n के सामने माइनस, ऐसा लिखने से फायदा क्या हुआ, ये और ये कट गया। तो फाइनली d की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, 2 इंटू एम प्लस एन अपॉन mn, और साथ में आ रहा माइनस, ये कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है। अब आप लोग लिखना चालू करेंगे। तो देखिए इसका एक इजीएस्ट मेथड भी है, लेकिन अपन लोग पहले सर एक तैयारी करेंगे, वो है क्या कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, पहले हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं, क्या हमें वो निकालने में कंफर्टेबल है कि नहीं। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालने में अगर समझ में आ रहा है कि बहुत ही अजीब टाइप का कंटेंट आ रहा है, तो समझ जाइएगा कुछ और मेथड है। बट वो कुछ और मेथड बहुत इजी सा मेथड है, तो वो मैं आपको ये फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद ही बताऊंगा। डी की वैल्यू आई है, ये डी की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में कहीं पर पुट कर देते हैं, तो वहां से हमें ए मिल जाएगा। तो देखो ये कितना ठीक है, ये आंसर सही है, ये तरीका सही है, बट ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो मैं आपको फिर भी एक बार बता देता हूँ कि इसमें आगे आपको कैसे चैनलाइज करना है, किस तरीके से करना है। तब सर ए का वैल्यू मतलब मेरा 2 चलो इसको पुट करते हैं डी की वैल्यू को इन इक्वेशन 1, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फिलहाल, पुटिंग इक्वेशन 2, सॉरी पुटिंग वैल्यू ऑफ डी, और डी की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 2 टाइम्स m प्लस n, 2 टाइम्स m प्लस n अपॉन mn इन इक्वेशन, कोई भी एक जगह पुट कर दीजिए, जरूरी नहीं है इक्वेशन 1 में, आप इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं। नाउ इक्वेशन 1 इज अबाउट 2ma, ये हमारा इक्वेशन 1 था, 2ma प्लस m इंटू m माइनस 1d इक्वल्स टू n, ये था हमारा इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं यहाँ पर लेके आ जाता हूँ d को, ये d को मैं यहाँ पुट करने जा रहा हूँ ना। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पर d को पुट कर दिया हूँ, तो ये हो जाएगा 2ma m इंटू m माइनस 1d, d की जगह मैंने वो पुट कर दिया, -2 टाइम्स m प्लस n अपॉन mn, ये मेरा d की वैल्यू है, इज इक्वल्स टू n। अब बस मैं यही दिखाना चाह रहा था आपको कि ये देखो ये कितना कॉम्प्लिकेशंस में जा रहा है हमारा सिचुएशन, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, ए की वैल्यू आती है बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो इससे समझ में आता है कि जो बैकबोन होता है, नो डाउट फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बैकबोन होता है एपी का, बट ये क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा याद रखना पड़ता है कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं निकाला जाता है इस क्वेश्चन में, ये मेथड नहीं है इसका, ये है बट ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। ये मेथड है, ऐसा नहीं कि गलत नहीं है। तो यहाँ से ए की वैल्यू आती है, ए की वैल्यू पूरा एक तरफ ए को रखो, बाकी सबको आरएचएस में भेज दो, तो ए की वैल्यू आ जाएगी। जो भी ए की वैल्यू और ये डी की वैल्यू आपके पास रेडी है, ये ए और डी की वैल्यू को आप क्या करेंगे, ये यहाँ पर इस सिचुएशन में ए और डी पुट कर देंगे।
और कैपिटल एन मैंने मान लिया था 2 मिनट के लिए एम प्लस एन, तो वो भी पुट कर देंगे, सबको पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती। बट अब मैं आपको बताता हूँ सबसे इजीएस्ट मेथड। ये तो ठीक है कि ये मेथड था, आप ये मेथड को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हैं। यहाँ से ए की वैल्यू निकालिएगा, फिर वहां पर पुट कर दीजिएगा। मैं आपको मेथड नंबर 2 की तरफ लेके चल रहा हूँ डायरेक्टली, जो कि सबसे ज्यादा इजीएस्ट मेथड है। मेथड नंबर 2, देखिए वो क्या है, इक्वेशन 1 तो वही रहेगा, इक्वेशन 1 में कोई चेंजेस नहीं है। इक्वेशन 1 में ऐसा था 2ma प्लस m इंटू एम माइनस 1d। अब मैं m इंटू एम माइनस 1d को ऐसा लिख रहा हूँ, एम स्क्वायर माइनस एम डी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अपना, शायद n दिया था ये 2n, तो ये हो गया अपना 2n, ये हो गया इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 जो जो दिया है ना, बस वही लिख रहा हूं मैं। इक्वेशन 2 था 2na, ये हो गया 2na प्लस एन स्क्वायर माइनस एन डी इज इक्वल टू 2m। अब आप ना ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए डायरेक्ट, नो एलिमिनेशन मेथड, नथिंग, कुछ नहीं लगाना है। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो नीचे का साइन बदल जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करने में। तो आप एक चीज देखिए, जैसे ही मैं डायरेक्टली यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया ना, तो ये वाला कंटेंट को आप ऑब्जर्व करो अच्छे से, ये यहाँ से देखो 2a कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा m माइनस एन। और ये देखो सेकेंड टर्म में देखो d कॉमन आ जाएगा, तो अंदर हो जाएगा m स्क्वायर माइनस एम माइनस एन स्क्वायर प्लस एन, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो नीचे का साइन चेंज हो जाएगा। और RHS में देखो 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा n माइनस एन। अब देख लीजिए एक बार, मैंने डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट किया हुआ है ना, तो m स्क्वायर माइनस एम एन स्क्वायर माइनस एन के पास आके सब्ट्रैक्ट होगा, इसलिए साइन चेंज हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं मैं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ m माइनस एन इंटू 2a, ये तो है ही। अच्छा, अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो, ये m स्क्वायर और ये n स्क्वायर, ये दोनों को एक साथ पकड़ लेता हूँ, तो ये ऐसा हो जाएगा, देखिए m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और अब क्या बचा, माइनस m और प्लस n, तो यहाँ पर माइनस m और प्लस n, ये ऐसा बच गया। RHS में देखिए ये 2 टाइम्स है n माइनस m, तो इसको मैं लिख सकता हूँ m माइनस n, और यहाँ मैं लगा देता हूँ माइनस। ऐसा लिखने से फायदा क्या होगा, बस अगले लाइन में आपको फायदा दिख जाएगा इसका ऐसे लिखने से। ये देखिए, ये m माइनस एन इंटू 2a, ये d करली ब्रैकेट में m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, m माइनस एन इंटू एम प्लस एन। अब ये दो में से देखो, ये दो में से मैंने माइनस को 1 को बाहर खींच लिया, तो ये क्या बचेगा, m माइनस एन बस। और ये देखो RHS में भी क्या बच रहा है, m माइनस एन, हर जगह m माइनस एन दिख रहा है हमें। अब देखो आप ये m माइनस एन को बाहर निकाल लीजिए कॉमन, ये d में m माइनस एन देखो दोनों तरफ दिख रहा है, बाहर निकाल लेते हैं हम लोग। तो जैसे ही मैं बाहर निकालूंगा तो ये ऐसा दिखेगा, देखो m माइनस एन, ये तो है ही इसके साथ, यहाँ पर करली ब्रैकेट में m माइनस एन बाहर निकल गया, ये d अंदर में आ गया m प्लस एन माइनस 1, और RHS में देखिए माइनस 2 टाइम्स m माइनस एन। अब आप एक काम करो, फिर से m माइनस एन पूरा बाहर निकाल लो। जैसे LHS में m माइनस एन पूरा बाहर निकालोगे तो ये इसके साथ कट हो जाएगा। अब यहाँ तक का प्रोसेस पूरा अच्छे से देखिए, और जो नहीं समझ में आता हो बताइए। चलो अब ये देखते हैं LHS में क्या क्या आ चुका था हमारा। तो ये आ गया था 2a m माइनस एन कट गया था, ये हो गया था 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1d, यहाँ तक आ चुके थे, और इक्वल्स टू आ गया है अपने पास -2। यस सर। चलो अब इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3, और देखते हैं अब हमें क्या प्रूफ करना था। टू प्रूफ में आ जाता हूँ मैं, टू प्रूफ का मैं LHS पिकअप कर लेता हूँ। ये मैंने लिया था m प्लस एन, और मैंने 2 मिनट के लिए मान लिया था इसको है कैपिटल N, और इसका फिर फॉर्मूला लिख दिया था मैं n/2 2a प्लस एन माइनस 1d, ये ऐसा लिख दिया था मैंने। अब मैं n की जगह वापस से वैल्यू डाल देता हूँ, m प्लस n/2, ये तो 2a, क्योंकि हम लोग यहाँ इस मेथड में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल ही नहीं रहे। और ये क्या है अपने पास, ये है m प्लस एन माइनस 1d, ये ऐसा। अब देखो इक्वेशन 3 से देखिए, इक्वेशन 3 में 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1d की वैल्यू है हमारे पास इक्वेशन 3 में। इसकी वैल्यू क्या है पता है, -2 है, तो पुट कर देते हैं m प्लस एन बाई 2, और ये है -2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो देखो -2 सॉरी 2 और 2 कटा, फाइनल आंसर आ गया m प्लस एन, और यही तो हमारा RHS था, हेंस प्रूव्ड। तो ये मेथड सबसे सिंपल मेथड है, बट ये बहुत ऑब्जर्व करना पड़ता है।
कि सब्ट्रैक्ट क्यों किए, सब्ट्रैक्ट क्यों किए, इसके लिए पहले से ये इक्वेशन 1 और 2 को हम स्टार्टिंग से सब्ट्रैक्ट क्यों किए, तो इसको पहले से एनालाइज करना पड़ता है कि यहाँ पर m-n टाइप का कंटेंट ऐसा देख देख के मतलब थोड़ा ब्रेन में ये चीजों को चला चला के ये देखना पड़ता है कि m-n या m+n कोई कट रहा है क्या। तो पहले सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके देख सकते हो आप रफ में जाके। सब्ट्रैक्ट करने से बहुत अच्छा रिजल्ट और बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाता है इसमें, और इसलिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन एपी। मैंने m+n को कैपिटल N मान लिया था ना 2 मिनट के लिए, ताकि फॉर्मूला लिखते जमे, फिर फॉर्मूला लिखने के बाद मैंने कैपिटल N को फिर वापस से m+n पुट कर दिया। चलो क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है ये टेक्निक इसका। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है बट इजी है ये। हाँ, तो क्वेश्चन में ये दिया होता है इफ pth टर्म इज 1/q and qth टर्म इज 1/p then prove that sum of p into qth टर्म, p into qth टर्म तक का सम 1/2 into pq+1 आना चाहिए। तो हमारे पास जनरल टर्म ऑफ ep का फॉर्मूला होता है a+n-1d। हमने n की जगह एक बार p पुट कर दिया क्योंकि हमें pth टर्म की वैल्यू दी हुई है 1/q, तो n की जगह p पुट कर दिया, तो a+p-1d इक्वल्स टू आ गया 1/q। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। इसी तरीके से n की जगह q पुट करूंगा तो qth टर्म आ जाएगा, तो qth टर्म विल बी अबाउट a+q-1d इक्वल्स टू 1/p। इक्वेशन 1 और 2 को हम डायरेक्टली सब्सट्रैक्ट करेंगे क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ a सेम है यहाँ पर। तो जैसे ही हम लोग डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर d की वैल्यू मिल जाएगी, और वो मिल रही है ऐसा 1 - 2 किया मैंने, इक्वेशन 1 - 2। तो a और a तो कट जाएगा, ये बचेगा p-1d माइनस सर डी की वैल्यू 1/pq आ रही है। यस सर, आ गई 1 1/pq। बाय PQ। बहुत बढ़िया, 1/pq आ गई। अब आपने 1/pq जो आई है ना उसको आप पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में या 1 इक्वेशन बाय 2 में। PQ सर, A की भी वैल्यू 1 बाय PQ। a की वैल्यू भी 1/pq, बहुत बढ़िया। अब देखो d कॉमन आ गया है यहाँ पर, d कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा p-1 माइनस q-1, ये ऐसा। और यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, p और q एलसीएम हो जाएगा, तो p ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर q ऊपर जाके ये ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है इन लोग। अब देखिए ये d के अंदर में क्या हो रहा है, p-1 माइनस q+1 ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने, और ये तो है p-q/pq। तो ये देखो -p-1 कट गया, ये हो गया p-q इज इक्वल्स टू p-q/pq। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं p-q और p-q कट जाएगा, वो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा इसलिए कट जाएगा, तो d की वैल्यू आ जाएगी 1/pq। इस d की वैल्यू को 1/pq को आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 जहीं पर भी पुट करें, जैसे आप इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो भी a की वैल्यू यही आएगी 1/pq, या इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए तो भी आपको a की वैल्यू यही मिलेगी 1/pq। आप करके देख सकते हैं। तो ये a और b, a और d की वैल्यू आ गई अपने पास। नाउ नेक्स्ट, अब क्या करूंगा मैं, सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला तो पता ही है अपने को, तो वो देखते हैं। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला होता है n/2, ये होता है फॉर्मूला 2a प्लस n-1d। ठीक है, नाउ n की जगह मैं पुट कर दूंगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग pq, तो यहाँ पर भी मैं पुट कर देता हूँ pq। फर्स्ट टर्म तो 2a है ही, बट 2a की जगह मैं पुट करूंगा यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था, सॉरी सॉल्व करके मैंने निकाला है a की वैल्यू 1/pq आ रही है, तो a की वैल्यू है 1/pq। n-1, n की जगह मैंने डाला है pq-1, और d की वैल्यू भी है 1/pq, ये ऐसा। तो पहले तो आप बाहर ब्रैकेट के अंदर वाले कंटेंट को सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा ऐसा। और यहाँ पर आप ना ब्रैकेट को, ये 1/pq को ना अंदर भेज के मल्टीप्लाई कर दो दोनों के साथ। तो जैसे आप अंदर भेज के मल्टीप्लाई करेंगे तो pq और pq एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होकर कट जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ हो जाएगा 1/pq एज इट इज। नाउ अब आप अंदर में देख भी सकते हैं, एक काम करते हैं, अब ये pq/2 को मैं अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक एक के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर है, हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, तो जैसे ही pq/2 अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पहले वाला कंटेंट तो 1 बन जाएगा, दूसरा वाला कंटेंट बन जाएगा pq/2, 1 के साथ pq/2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो दूसरा वाला कंटेंट बन जाएगा pq/2, और तीसरा वाला कंटेंट बन जाएगा 1/2। कैसे, pq और pq कटेगा तो सिर्फ देखना 1/2 बचेगा,
अच्छा आपको पता ही है 1 और -12 ये दोनों ऐड होके बन जाएंगे 1/2 और ये हो गया PQ/2, तो 1/2 कॉमन आ गया, तो ये हो गया 1 + PQ जो कि हो गया अपना RHS के इक्वल। पहले मैंने अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया है, फिर बाहर वाले कंटेंट जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर PQ/2 था उसको अंदर भेज दिया, तो उससे क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। या आप ऐसा नहीं करना चाहते थे तो एक और रास्ता था यहाँ से, ये ब्रैकेट के अंदर में PQ जो दोनों के डिनोमिनेटर में दिख रहा है PQ, तो ये PQ को आप बाहर निकाल लीजिए तो डायरेक्ट वो कट जाएगा, तो उससे भी आंसर आ जाएगा। ये ऐसा, अगर आपको ये मेथड नहीं करना है, मेथड वही है, बट हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में PQ आ रहा है ना उसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ बचेगा 2 और ये बचेगा PQ-1, तो इससे डायरेक्ट आंसर आ जाता है क्योंकि नीचे वाला दोनों का PQ मैंने बाहर निकाल दिया। तो ऐसा करने से क्या फायदा होगा, ये PQ और PQ कटेगा, डायरेक्ट आ जाता है यहाँ पर, ये 1/2 बचा और 2 - 1 होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 + PQ, ये डायरेक्ट आ जाता है, तो इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। अब वो तो सिंप्लीफिकेशन का मेथड है ना, फिर आप जैसा भी करना चाहें। बेसिक चीजें बस क्लियर रहनी चाहिए इस चैप्टर में, और कुछ भी नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट, इन एन एपी इफ फर्स्ट टर्म इज 2 एंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 टाइम्स सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, ठीक है, देन प्रूव दैट 20th टर्म इज -1/2। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले अपन अजम्पशन में ले लेते हैं, लेट, वो हमेशा ही लिखना चाहिए वैसे भी, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज a and common difference is d। पहले तो ये लिखना जरूरी है। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, सॉरी गिवन क्या है, फर्स्ट टर्म इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज 2, ठीक है, तो ये a की वैल्यू ना 2 दी हुई है हमारे पास, चलो अच्छी बात है, ये a की वैल्यू 2 है। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। तो आपको पता है A1 से लेकर A10 तक का, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एपी सीरीज जो है ना वो क्या है, ये ऐसा है, देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म A1 को हम लोग A भी बोलते हैं, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ और ये हो गया 10th। ये 10 टर्म तक की कहानी के बारे में बताया गया क्वेश्चन में कि अगर हम यहां से लेकर यहां तक का सम करें, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। तो पहले 5 टर्म तक का सम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले 5 टर्म तक का सम इज इक्वल टू है 1/4 सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स ना। अब आप एक चीज देखिएगा, मुझे लॉजिकली बताइएगा, बहुत लॉजिकली, अगर मैं ये 10 टर्म्स को सम करता हूँ, ये ऐसा सबको सम कर लेंगे, ये सबको सम कर रहा हूं ना मैं, अब बताना मुझे, आ, ये हटा देते हैं हम लोग, ये ऐसा। अब आप एक चीज देखिए, मैं थोड़ा सा लॉजिकली बात कर रहा हूं यहाँ पर, सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स मुझे लिखना है, अगर सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, या आप ऐसा बोल सकते हो A6 से लेकर A10 तक का सम चाहिए मुझे, तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ क्या, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, A1 से लेकर A10 तक का सम कर लो, माइनस सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। क्या ये स्टेटमेंट लिखना सही है क्या, ये बताइएगा आराम से सोच के ना। सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स का मतलब मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पर, A6, A7, A8, A9 और A10 तक का सम क्या ऐसा निकल सकता है, A1 से लेकर A10 तक का सम करो, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉरी, जिसको हम लोग बोलते हैं S10, और A1 से लेकर A5 तक का सम कर दो, जिसको हम लोग बोलते हैं S5। तो जब आप ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वही तो मिल जाएगा, A6 से लेकर A10 तक का सम मिल जाएगा हमें। तो ना मैं सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स को ये लिखने वाला हूं। अब देखिए, पहले इतना लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ऐसा कुछ दिख रहा है कि सम बताया गया है कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स
इज इक्वल टू 1/4 सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। एंड एज यू नो वेरी वेल, एस एन का फॉर्मूला जो होता है ना वो ये होता है n/2, ऐसा n/2 2a प्लस n-1d। तो यही फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, एक बार S5 के लिए, एक बार S10 के लिए। बट अभी मत लिखो, एक काम करो, पहले ये इसको सॉल्व कर लो आप। देखो ये 4 इधर आ जाएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई, बार बार फॉर्मूला थोड़ी लिखते रहेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करो ना। 4 टाइम्स s of 5 इज इक्वल टू S10 माइनस s of 5, ये ऐसा। अब आप एक काम करेंगे, ये S5 को इधर भेज दीजिए, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स को। तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा माइनस, सॉरी, ये S5 सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स प्लस सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स को अगर आप 2 मिनट के लिए x मानो तो ऐसा नहीं दिख रहा 4x प्लस x 5x, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। अब मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा S5 और S10 का, वो क्या लिखूंगा देखिए, ये हो जाएगा 5/2 2a प्लस 5-1 इंटू डी, ये ऐसा। n/2 2a प्लस n-1d होता है ना। और S10 का फॉर्मूला क्या होगा, उसी फॉर्मूले से n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा, अब आप लोग एक चीज देखिए, आप सबको a की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, पता है मतलब a की वैल्यू क्या होगी। तो चलो a की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए और आपका d मिल जाएगा। आप लोग देखिए सबको ही सॉल्व करके d क्या आता है। मैं फिर से बता देता हूँ हम लोग क्या किए। S5 की जगह मैंने ये फॉर्मूला जो है ना, वहां पर n की जगह मैंने 5 पुट कर दिया, और इसी फॉर्मूले में एक बार n की जगह मैंने 10 पुट कर दिया। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए और देखिए क्या आता है। इसकी सिंप्लीफिकेशन मैं यही लिख देता हूँ एक बार, अभी तो फिलहाल ये यहाँ लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 5 इंटू, ये तो 5/2 है, और ये हो जाएगा 2a प्लस 4d, कैसा 2a प्लस 4d, कैसा हो गया। नाउ RHS में देखिए 10/2 था तो 2 बन जाए, 2 5 जा, ये 5 जा, और ये हो जाएगा 2a प्लस 10-1 होता है 9, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 9d। हम लोग a की वैल्यू लास्ट में पुट कर लेंगे। अब देखिए ये 5 और ये 5 कट जाएगा ऐसा, तो आपको पता है। अच्छा, यहाँ से भी देखिए ये 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा तो ये 2 के साथ, बाहर वाले 2 के साथ कट जाएगा, तो LHS में क्या बचेगा 5 टाइम्स a प्लस 2d, और RHS में क्या बचेगा 2a प्लस 9d। तो इसको सॉल्व कीजिए और देखिए a की वैल्यू क्या, सॉरी d की वैल्यू क्या आती है। a की वैल्यू 2 आपको पता है, क्वेश्चन की डिमांड ऐसी है, फर्स्ट p, q and r terms of an AP is a, b and c respectively, then prove that a by p into q minus r plus b by q into r minus p plus c by r into p minus q, ये 0 होगा। सम ऑफ फर्स्ट p q r टर्म्स, ठीक है ना। तो देखिए मैं क्या करूंगा, क्योंकि स्मॉल a को क्वेश्चन नहीं यूज किया हुआ है, तो हम लोग ना अब फर्स्ट टर्म को हम लोग स्मॉल a नहीं लेंगे, अब हम लोग ले लेंगे फर्स्ट टर्म को कैपिटल A। लेट फर्स्ट टर्म इज कैपिटल A एंड कॉमन डिफरेंस इज कैपिटल D, ये ऐसा। अब क्योंकि यहाँ पर स्मॉल a को क्वेश्चन नहीं यूज किया ना, तो हम लोग ऐसा कर रहे हैं। अब देखिए Sn का फॉर्मूला तो अपने पास है ही भैया शुरुआत से, 2 n/2 2 इंटू कैपिटल A प्लस n-1d, ये तो अपने पास सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ AP का फॉर्मूला होता ही है। बट स्मॉल a और स्मॉल d की जगह इस बार मैं पुट करूंगा कैपिटल A और कैपिटल D। तो अब मुझे क्या बोला गया पता है, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स इज स्मॉल a। पहले p टर्म्स तक का सम ना स्मॉल a है, तो पहला इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन जो हमें बोलना चाहिए वो ये मैं बोल सकता हूँ ना, सम ऑफ n की जगह p डाल दूंगा मैं, ये हो गया p/2 2 इंटू कैपिटल A p-1 इंटू d। अच्छा, SP सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स इज गिवन स्मॉल a, तो बस लिखते हैं उसको और क्या। तो ये हो जाएगा अपने पास SP की जगह मैं लिख दूंगा उस सब के सम की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में स्मॉल a, ये हो गया p/2, n/2 था तो उसकी जगह p/2 2 इंटू कैपिटल A
p माइनस 1d। अब एक चीज देखिए, कॉमन सेंस लगाइएगा, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके चालू। आपको पता है क्वेश्चन में ना प्रूव दैट में बोला गया है कि a बाय p इंटू क्यू माइनस आर निकालिए। a बाय p निकालना है तो a बाय p, ये देखो ना निकल जाएगा, आप p को इधर शिफ्ट कर दीजिए, ये देखो ये आ गया ना a बाय p। a बाय p क्या आ रहा है पता है ना, 1/2 इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करें, मतलब 1/2 को मैं अंदर ओपन कर देता हूं तो ये ऐसा हो जाएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बाय 2। देखो तो सबको यहां तक समझ में आ रहा है क्या? a बाय p की वैल्यू ये आ रही है, पहले यहां तक समझ में आना जरूरी है एकदम। a बाय p आ रहा है कैपिटल A प्लस p माइनस 1 इंटू डी बाय 2। सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स की वैल्यू दी हुई थी a। उसी तरीके से देखिए ना, सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स की वैल्यू दी हुई है b, क्योंकि रेस्पेक्टिवली वर्ड लिखा हुआ है। तो सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स इज गिवन लाइक b। ये देखो q टर्म्स तक का सम b है। तो बस इसी तरीके से सेम सिमिलरली मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अगर डाउट है तो पूछना जरूर ना। सिमिलरली इसी तरीके से जब आप सॉल्व करोगे, आप लोग सॉल्व करके देखना चाहते हो तो देख लो, ये आपको मिल जाएगा b बाई क्यू आएगा, सेम इसी प्रोसेस से वो आएगा a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बाई 2। कर करके देख सकते हैं आप लोग। सिमिलरली c बाय r आ जाएगा a प्लस r माइनस 1 इंटू डी बाई 2। और जिनको डायरेक्ट नहीं समझ में आता ना, वो आराम से लिख के देखिए, मैं टाइम दे रहा हूँ। कैसे लिख के देखना है, बस अब आप क्या करेंगे, जैसे मैंने sp निकाला था, अब आप यहाँ पर n की जगह q पुट कर दीजिए। तो एस क्यू इक्वल्स टू क्यू बाई 2, 2a प्लस क्यू माइनस 1d, और एस क्यू की जगह b पुट कर दीजिएगा। तो देखना आप सॉल्व करके, तो ये आपको दिखेगा जो मैंने इक्वेशन 2 लिखा है। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 बहुत ही सिंपल तरीके का दिख रहा है। a बाई पी इज इक्वल टू कैपिटल A प्लस पी माइनस 1d बाई 2। फिर इसी तरीके से इक्वेशन 2 और इसी तरीके से इक्वेशन 3 है। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरे को टारगेटेड जोन है ना मेरा, वो टारगेटेड जोन में a बाई पी, b बाई क्यू और c बाई आर सबको मैं पुट करने वाला हूँ। बहुत ध्यान से पुट करना रहेगा, ऐसा नहीं कि आंख बंद की और चालू हो गया। तो प्रूफ दैट थोड़ा सा लंबा बनेगा लिखने के टर्म्स में, बट सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे कि ये आरएचएस 0 आ जाएगा। अभी मैं आपको ये भी चीज करके दिखा देता हूँ कैसे। तो प्रूफ दैट में क्या क्या एलएचएस में क्या दिया हो गया, a बाई पी क्यू माइनस आर, b बाई क्यू आर माइनस पी, और c बाई आर पी माइनस क्यू। तो चलो इसको पिकअप करते पकड़ते। एलएचएस को मैं पकड़ लेता हूँ। एलएचएस इज व्हाट लाइक कि ये ऐसा दिया हुआ था हमें, एलएचएस a बाई पी क्यू माइनस आर, फिर b बाई क्यू आर माइनस पी, फिर c बाई आर पी माइनस क्यू। एक बार और चेक कर लेते, यही दिया है कि नहीं, a बाई पी क्यू माइनस आर, हाँ b बाई क्यू आर माइनस पी, c बाई आर पी माइनस क्यू। ठीक है, अब a बाई पी की वैल्यू है अपने पास कैपिटल A प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बाई, अच्छा d छोटा नहीं था, सॉरी d कैपिटल था हमारे पास, हम लोग ने d कैपिटल लिया था ना, उसको कैपिटल ले लेना हर जगह, ये हर जगह कैपिटल डी है। चलो अब पुट करना चालू करते हैं बस, और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, कट पिट होगा तभी तो रिजल्ट 0 आएगा, नहीं तो रिजल्ट 0 आ ही नहीं पाएगा ना। तो a बाई पी ये आ गया था कैपिटल A प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बाई 2, ये हो गया a बाई पी की जगह, और साथ में यहाँ पर है q माइनस आर, ये ऐसा। चलो b बाई क्यू की जगह डालता हूँ मैं a प्लस, थोड़ा ध्यान से देखना कैसे सॉल्व किया जा रहा है, आंख बंद करके कोई भी चीजें नहीं करना है, बहुत ऑब्जर्व करके करना रहता है इस क्वेश्चन में, इंटू आर माइनस पी। और थर्ड जो है ना सी बाय आर, सी बाय आर की जगह मैं डाल दूंगा a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी बाई 2, और ये हो जाएगा यहाँ पर p माइनस क्यू। अब एक काम करते हैं अपन लोग, ये q माइनस आर को अंदर ले जाता हूं मैं, अंदर ले जाके वो a से मल्टीप्लाई होगा और पूरा वो इससे, अभी मल्टीप्लाई नहीं करना है, मतलब सिर्फ बाजू में चिपका के रखना है आपको, मल्टीप्लाई करके नहीं रखना है अभी। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये ऐसा a इंटू क्यू माइनस आर प्लस p माइनस 1, अब ध्यान से देखना, q माइनस आर इंटू डी बाई 2, ये ऐसा बोल रहा था मैं। सिमिलरली ये देखो यहाँ पर भी मैं यही कर रहा हूँ, ये r माइनस पी को इसके पास और इसके पास ले जाके मल्टीप्लाई करके सेट करके रखते जा रहे हैं। तो a इंटू आर माइनस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू आर माइनस पी इंटू डी बाई 2, फिर थर्ड प्लस
अब ये वही सेम p माइनस क्यू को मैं इधर a के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसके साथ भी, तो ये हो जाएगा a इंटू पी माइनस क्यू प्लस r माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू इंटू डी बाई टू, ये ऐसा। अब लास्ट स्टेप, अब आप एक चीज देखिए, मैं ये रेड कलर के बॉक्स में कुछ चीजें आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए रेड कलर के बॉक्स वाले को, ये तीनों रेड कलर के बॉक्स में आपको ए कॉमन दिख रहा होगा और एडिशन है, सब जगह एडिशन है, तो ए बाहर निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब ये करना है अगले स्टेप में। अब आप ये देखिए नेक्स्ट स्टेप में, और ये देखो ये डी बाई टू ये वाले कंटेंट में, ये डी बाई टू ये वाले कंटेंट में, और ये डी बाई टू ये वाले कंटेंट में, ये तीनों कंटेंट से डी बाई टू बाहर निकालना है। तो पहले इतना लिख लेते हैं। तो हम पहले वाले रेड वाले बॉक्स से ए बाहर निकालेंगे कॉमन, और जो मैंने ब्लू कलर से सर्कल में किया हुआ है डी बाई टू, वहां से डी बाई टू बाहर निकालेंगे। अंदर जो कंटेंट बचेगा ना, वो देखना आपस में सब कट के 0 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में दम कहाँ था? क्वेश्चन में दम ये था कि आप ए बाई पी निकालो। फिर क्वेश्चन में दम ये भी था कि आपका ब्रेन सुलझा हुआ होना चाहिए। अगर रिलैक्स ब्रेन है तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो पागल हो जाता है आदमी। इतना बड़ा कंटेंट बन जाता है कि इसमें दिमाग खराब हो जाता है एकदम। तो ये 4 लाइन में आंसर आता है अगर आपका ब्रेन पूरा क्लियर है, एकदम रिलैक्स होके अगर आप बना रहे हो तो। मैं आपको दिखा देता हूँ आंसर, फिर आप नोट्स बनाते रहिएगा आराम से। देखिए मैंने ए कॉमन निकाला, तो अंदर में क्या बचेगा? क्यू माइनस आर, पहले वाले में से जो रेड बॉक्स में था क्यू माइनस आर, दूसरे वाले में माइनस पी है रेड बॉक्स में, और तीसरे वाले रेड बॉक्स में पी माइनस क्यू है। ये बच गया अंदर में पूरा। अब यहाँ देखो ये डी बाई टू बाहर आ गया, या इसको एक काम करते हैं अगली लाइन में लिख देता हूँ मैं, यहाँ बीच में प्लस और डी बाई टू के साथ यहाँ पर लिख देता हूँ। डी बाई टू के साथ क्या क्या आएगा? पी माइनस वन क्यू माइनस आर, पहला वाला ये कंटेंट आ रहा है। दूसरा वाला कंटेंट आ रहा था हमारे पास क्यू माइनस वन आर माइनस पी, आर माइनस पी, और तीसरा कंटेंट आ रहा था हमारे पास आर माइनस वन पी माइनस क्यू, ये ऐसा। अच्छा अब ये देखो, ये तो पूरा खत्म हो गया, प्लस क्यू माइनस क्यू कटा, प्लस आर माइनस आर कटा, माइनस पी प्लस पी कटा, तो ए इंटू जीरो इज जीरो, ये तो खत्म हो गया। अच्छा अब चलो इधर चलते। अब इधर भी आप देखेंगे ना, तो करना क्या पता है, इसको बस ओपन करना चालू कीजिए, ये ऐसा। ये पी जाएगा सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर। ये पहले 4 का मल्टीप्लीकेशन ये है। फिर ये देखो आगे क्यू आर, ये लिख दिया मैंने। फिर क्यू पी माइनस में, ये लिख दिया मैंने। फिर माइनस आर, और ये माइनस वन इंटू माइनस पी प्लस पी, तो माइनस आर प्लस पी, ये ऐसा। ये हो गया इन चारों का। अब इधर देखते हैं, आर इंटू पी, ये हो गया आर इंटू पी। फिर आर इंटू माइनस क्यू, ये हो गया आर क्यू माइनस पी, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ ना बस मैं, और माइनस वन इंटू माइनस क्यू इज प्लस क्यू, ये हो गया अपना कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब आप ये देखेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर में भी ना सब कंटेंट कटेगा, देखना आप। पी इंटू क्यू प्लस में दिख रहा है कहीं ना कहीं, देखो ये रहा पी इंटू क्यू माइनस में। पी इंटू आर माइनस में दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं पी इंटू आर आपको दिखेगा प्लस में, देखो ये रहा। माइनस क्यू आपको प्लस में माइनस में दिख रहा है प्लस में, प्लस आर आपको प्लस में दिख रहा है माइनस आर, प्लस क्यू आर माइनस आर क्यू, प्लस पी माइनस पी, सब कट गया देखिए। तो ए इंटू जीरो प्लस डी बाई टू इंटू जीरो, तो जीरो इंटू जीरो इज जीरो। ये आ गया अच्छे से। टास्क बहुत अल्टीमेट था इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस के बहुत प्रोबेबिलिटी होती है स्कूल लेवल के एग्जाम्स में आने की।